इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब से, चंडीगढ़ से प्रोफ़ेसर खालिद मोहम्मद हैं, जो राजनैतिक साइंस के बड़े विद्वान हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ राजेश ठाकर जी हैं, जो गुजरात की पवित्र भूमि से हैं और गुजरात को जितना बेहतर ये जानते हैं, शायद ही कोई और जानता होगा। राजेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक खास मेहमान है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से, बिल कॉल साहब, जो वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं, उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी लड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न्स भी हैं और भारतीय तो हैं ही, लेकिन जितना नज़दीकी से वहाँ पर उन्होंने स्थितियों को ग्राउंड पर बिगड़ते देखा भारतीयों के प्रति, कैनबरा हो, मेलबर्न हो, सिडनी हो, ब्रिस्बेन हो या फिर ये खुद पर्थ से, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और चुनाव भी लड़े हैं उन्होंने वहाँ पर, एक्टिव मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल सेटअप के। बिल्कुल साहब, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत हंगामे हुए, ग्राउंड पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर उसके बारे में कौन बता सकता है कि क्या कारण है कि लोग हमारे प्रति इतना विद्वेष, इतना द्वेष, इतनी नफ़रत करते हैं आज? वो हमारी उदारवादी इमेज को क्या हुआ सर? कहाँ चला गए वो हम? वेयर वी आर लॉस्ट अल्टीमेटली। बिल्कुल साहब। Thank you, sir. My warm greetings, Dinesh ji, and my warm greetings to Rajesh ji and Professor Khalid Saab. And yeah, thank you for the introduction. You have already introduced the viewers to the broader picture around the world. So, I think for technical reasons, I won't comment on what's happening in the US or US में क्या हो रहा है या UK में क्या हो रहा है या बाकी countries में क्या हो रहा है. But I think I have no reservation in commenting on what's happening here in Australia. यहाँ क्या हो रहा है. ये देखिए आपने भी बताया वासुदेव कुटुंबकम, like logically yes, DNA हमारा सबका 99.9% एक ही है, हम एक ही इंसान हैं इस ज़मीन पे. So on one side, we have gone into globalization. On the other side, there has been a trend in the nationalism. Globalization and nationalism, they don't go together at the same time. Either you are contracting or you're expanding, like an engineer. They don't go. और अभी इतना by internet and the English language पूरा दुनिया जुड़ गया है. यू कांट फूल पीपल. पीपल नो व्हाट्स हैपनिंग. आप कितना भी झूठ बोलोगे, कितना मिसलीड करोगे, लोग जानते हैं क्या हो रहा है. और हमारी जो एम्बेसीज होती हैं, हाई कमीशंस होते हैं किसी भी कंट्री में, उनका बेसिक उनका यही काम है उस कंट्री पे नज़र रखना, स्पाइंग करना. अगर मैं इफ आई जस्ट लुक एट व्हाट्स हैपनिंग from Australian context, let me tell you, before we come to the Indian community here, geopolitics is playing a big role right now. It has a big major contribution here, number one pay. Number two is frustration of the far right. मैं ये इस पे कर रहा हूँ. See, I have also represented the center right parties. Center right, not far right. And there is a हुँ, struggle there. What's happening? And the third is the vulnerability of the Indian community. For obvious reasons, हम उस पे भी आएंगे. And the fourth is the US politics. What's happened? If you see, we have the West and we have the rest. West is one thing. Australia is tied closely to the US. But you see, the frustration of the far right is इन जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है. देखिए कनाडा में इट इज़ अ सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट, यूके में सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया में सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट. एक्सेप्ट आपके यूएस में राइट, फार राइट जा रहा है. इट्स नॉट इवन सेंटर राइट. And even New Zealand, it is center right. But what's happening? The US politics is shredding the total politics around the world into pieces. And it is one person, but that एक उस आदमी का जो रेटिंग है दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है. वो भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसान जो हैं ज़मीन पे, they don't believe in this. ये जो फॉर राइटिस्ट है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है उनके हाथ से पावर का गेम जा रहा है. अब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, ये किसी न किसी को आपको बताना है. सी द कैपिटलिज्म, देखिए यूथ अराउंड द वर्ल्ड, जैसे नेपाल में हो रहा है, अभी बांग्लादेश में हुआ,
श्रीलंका में हुआ या पाकिस्तान में जो भी है, यूथ इज फ्रस्ट्रेटेड कैपिटलिज्म की वजह से। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, जॉब्स नहीं हैं, कम हैं, जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, लोग बच्चे नहीं रख रहे हैं, बिकॉज यंग पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड कि हम कैसे फैमिलीज को बढ़ाएं, सो दे चूज नॉट टू। अब डिमांड एंड सप्लाई ऑस्ट्रेलिया में है, दैट्स वन थिंग, हमको वो देखना है। अब इसमें मैंने इंडियन कम्युनिटी का भी जिक्र नहीं किया। देखिए सर, पिछले 10 साल में इंडियन कम्युनिटी 2013 में अराउंड 375,000, 3.25 लाख। 2023 में 10 साल में मोर देन डबल हो गया, तकरीबन 8.95 लाख। और उसके 2 साल में 23 से 25 के बीच में एड अनदर 100,000, 1 लाख और हो गए। अभी हम तकरीबन 1 मिलियन है। अब उसमें वैल्यूज क्या है? अब ये 1 मिलियन के आसपास जो इंडियंस हैं, दे आर कंपेरेबल टू द ऑस्ट्रेलियन जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसी के आसपास है, ठीक है, इट्स कंपेरेबल। बट इफ यू सी एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयबिलिटी, एंड देन यू सी द टैक्स पेयर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस कम्युनिटी का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंडियंस आर हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम करते हैं, बट वैल्यूज कुछ चेंज हो गए हैं पिछले 10-11 साल में। द रीजन इज, जो मैं 30 साल पहले माइग्रेट किया है मैंने, उस वक्त इम्तिहान होते थे, यू नो, आई हैड टू पास माई एग्जाम्स इन इंजीनियरिंग, रिटन एग्जाम्स 2 दिन होता था। सिंगापुर में आई वाज वर्किंग इन मलेशिया, तो बड़ा कठिन था माइग्रेट करना। And you have to understand one thing, Australia until the late 60s was considered as a racist country. यहाँ पर जो गोरे नहीं थे, आपकी नीली आंखें नहीं है, भूरे बाल नहीं है, सफ़ेद चमड़ी नहीं है, तो that was no, you know, it was a very kind of, फिर लेट 60s and early 70s में धीरे धीरे ये खुल गया, और कॉन्शियसली खुल गया कि हमको साउथ अफ्रीका की तरह वी डोंट हैव टू बिकम लाइक दैट। सो इट वाज अ, बट दे हैव मूव्ड क्वाइट अ बिट, एंड दैट इज बाय कॉन्शियस एफर्ट। नो, वी हैव टू बी मोर इंक्लूसिव। जो पहले वाले जो इंडियंस इमिग्रेट हुए हैं कहीं भी, उनके वैल्यूज अलग है, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू माइग्रेट। दे हैव एसिमिलेटेड इन द सेंस, दे अंडरस्टैंड, दे वैल्यू कि यहाँ का लेकिन सिटीजनशिप। बिल्कुल साहब, एक बात जानना चाहूंगा, अभी जो एजिटेशन हुए सारे एंटी इंडिया के, उसका रेलेवेंस क्या है? उसका रिलेवेंस देखिए सर, एंटी इंडिया का मैं बताऊंगा आपको, आई जस्ट कम टू इट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव ए शॉर्टकट। जो अभी एंटी इंडिया नहीं था, इट वाज एंटी इमिग्रेशन। रैलीज हुई एंटी इमिग्रेशन, मगर उस एंटी इमिग्रेशन से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज निकली हर शहर में, एंड उनका नंबर बहुत ज्यादा था, प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज। अब ये क्या हो रहा है कि फार राइट यहाँ पर, आई बिलोंग टू, फ्रस्ट्रेशन है, जो सेंटर राइट पार्टीज है, लिबरल है, नेशनल है, उनमें ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उसमें एक तबका है, वन सेक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो करंट लीडरशिप है लिबरल की, शी इज अ वुमन, अच्छा, बहुत अच्छी हैं, सेंटर राइट है, सेंट्रिस्ट हैं, उन पे काफी दबाव है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है इन पार्टीज का, जैसे रिपब्लिकन्स का है इंटरनल पॉलिटिक्स, ओके, कंजर्वेटिव्स का इंटरनल पॉलिटिक्स, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो सेंटर राइट पार्टीज हैं उनका इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि फार राइट हार रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। जो अभी इनको क्या मिल गया, इनको इंडिया का जो वल्नरेबिलिटी है, जिसे, बिकॉज यूएस ऑब्वियसली फार राइट है एंड इट इज गोइंग फर्दर राइट, इज नॉट हैप्पी विद इंडिया, आई मीन फॉर ऑल अनफेयर रीजंस। ट्रंप साहब तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब ये फिल्टर हो रहा है अक्रॉस द राइट, सेंटर राइट थी, फार राइट, जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इट इज फिल्टरिंग इन। अब किसको पकड़ो? क्या आप यकीन करेंगे, इट इज नॉट ओके, इसमें 10% जो है इंडियंस भी कंट्रीब्यूट किए हैं कि वाई इंडियंस ओनली, वाई नॉट अदर्स, क्योंकि जो वैल्यूज हैं पिछले 10 साल में वो थोड़े से अलग हुए हैं। जो पुराने इंडियंस हैं, दे वैल्यू दीज कंट्री, जैसे यूएस है। नए जो इंडियंस हैं पिछले 10 साल में, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज, दे फॉर वट एवर रीजन दे हैव ब्रॉट द इंडियन पॉलिटिक्स इनटू दीज कंट्रीज। मेरे कंट्री में भी इंडियन पॉलिटिक्स काफी आ गया,
मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा, काफी आ गया, एंड दे आर वेरी बोल्ड एंड बिलिजरेंट एंड वोकल, एंड हम ये करेंगे, विल टेक ऑन दिस, वी कैन, वो दिखता है। और ये कम्युनिटीज जो यहाँ की हैं, ये आपको मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगी, बट दे ऑब्जर्व कि ये कल्चर क्यों चेंज हो रहा है। दैट इज ऑन वन साइड। आर दे ट्राइंग टू चेंज अवर कल्चर? आर दे चेंज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस? देखिए सर, मेरे पास सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं यहाँ पर कि इंडिया से फला फला आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, वो अब योगी बने हैं, गुरु बने हैं, इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हो? अगर आप वहां से यहाँ आए हो, इज आवर जॉब टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड? कि हमको बस एक ही तरह के जॉब ने भी किया, इज दैट द जॉब? नो, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमीज ऑफ दीज कंट्रीज जहां हम आए हैं। मगर वो चीज नहीं हो रहा है। दिस इज द वैल्यू जी सिस्टम हैज चेंज इन द लास्ट 10 जी years. जी जी That's very important, and it has been noticed. अब ये on one side इंडिया का रोल यूक्रेन में, इंडिया का रोल साउथ चाइना में, इंडिया का रोल क्वाड में, और इंडिया का रोल अभी जो हुआ पाकिस्तान के साथ, so the जी world respects power and strength. But what जी happened recently in May, India has exposed itself, काफी कमजोर जी हो गया है इंटरनेशनल इमेज। What has happened? जी See, ये जंगल है सर। यूएस, इजराइल, दे एक्ट विद इम्प्यूनिटी। अभी देखिए कल कतार में क्या हुआ, इट इज abhorrent. चाइना, रशिया एक्ट विद इम्प्यूनिटी। यूक्रेन में क्या हो रहा है? मगर जी इंडिया ने ट्राइड, बट व्हाट हैपेंड इन मे with Pakistan. So Pakistan has risen now. पाकिस्तान काफी प्रोमिनेंट बन गया वर्ल्ड में, एंड यहाँ जी तो वही है, उसकी इज्जत है। इंडिया कमजोर हो गया है। अच्छा, इंडिया का जो इंटरनल बिजनेस है, अगर मेरी अपॉर्चुनिटीज यहाँ इंटरेस्ट में थी, पहले थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट की बात कर रहा हूँ कि लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया, मगर वहां पर इंडिया का जो अपना अलग सिस्टम जो किया है, द टू कैपिटलिस्ट डोंट गिव मच रूम टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर वो इंटरेस्ट भी नहीं निकला मेरा फ्रॉम द वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जी मैं, सर जी सर you didn't even stand against China from Western point of view. You didn't even stand against Russia from Western point of view. Okay, and then you are coming to our countries and you're trying to be very belligerent and this. Why do I need you? This is the far सही right agenda. सही बात है, सही Very बात है। small community. जी सर। तो